गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के इसके पहले वाले वीडियो में रियल एंड एपरेंट डेप्थ को प्रूफ किए थे। अब उसी रियल एंड एपरेंट डेप्थ यानी वास्तविक एवं आभासी गहराई के बीच का जो रिलेशन आया है, उसी रिलेशन को यहाँ पे ये कहाँ उपयोग होगा वो करना है। इसमें हम आपको फिर एक बार समझा दें। ये रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ यहाँ पर है। और इसमें इस फिगर को आप देख लीजिए, ये वाटर है, मीडियम है, ये एक तरह का बकेट है, टैंक मानिए टैंक है, टैंक में पानी रखा गया है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। वो एक ऑब्जेक्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इस ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से बाहर से देखा जाए, यहाँ से, तो निरीक्षक इसको कहाँ देखेगा? निरीक्षक इसको कहाँ देखेगा? ये जो निरीक्षक होगा इस वो ऑब्जेक्ट को आई पर देखेगा। वो ऑब्जेक्ट को आई पर कैसे देखेगा? तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा क्या कि यहाँ से देखिए, यहाँ से लाइट रे, यहाँ से लाइट रे, एक सीधा लाइट रे जाएगी, एक सीधा लाइट रे यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से निकलकर बिना डेविएशन का ये नॉर्मली डेंसर से रेयर जाएगी। दूसरी लाइट रे ओ से निकलकर बी पॉइंट पर पहुँचती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पर आपतित होती है, तो इसका आर पर यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है बाहर की ओर, जो नॉर्मल से दूर भागता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इससे इस रिफ्रैक्टेड रे को अगर आप पीछे बढ़ा दें डॉटेड लाइन से, तो आकर आई पर कटेगा। इसका मतलब कि यहाँ पर आई पर वर्चुअल इमेज बना। ए ओ इसका क्या है? जो एच है ये रियल डेप्थ है। क्या है? रियल डेप्थ ए ओ। अच्छा, फिर ए आई, यहाँ का ऑब्जेक्ट यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब ए आई क्या है? एपरेंट डेप्थ है। फिर इसके बाद यहाँ पर ओ आई क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम, यानी इससे ऑब्जेक्ट का ऊपर की ओर इतना डिस्टेंस का क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इस बॉटम से, पेंदी से, टैंक के पेंदी से इतना ऊपर इसका शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पर उसी शिफ्ट को यहाँ पर निकालना भी होता है कि कितना शिफ्ट किया हुआ। देखिए यहाँ पर ए ओ दिखाया गया है, यहाँ पर ए ओ इस पानी में वास्तविक गहराई है, रियल डेप्थ है। ए आई एपरेंट डेप्थ है। ओ आई शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम है। इसके बाद ओ आई क्या है? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए विनो म्यू इक्वल टू, कल प्रूफ किए थे, इसके पहले वाले वीडियो में मैं प्रूफ किया था, म्यू इक्वल टू ए ओ बाई ए आई। ई ओ का मतलब क्या है? रियल डेप्थ। ए आई का मतलब क्या है? एपरेंट डेप्थ। तो इस एपरेंट डेप्थ को यहाँ लाइए। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? रियल डेप्थ बाई म्यू। इस एपरेंट डेप्थ को यहाँ लाएंगे, एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू हो जाता है। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर जो निकला, सबसे पहले इस रिलेशन को हम लोग याद रखेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ बटा एपरेंट डेप्थ। इस रिलेशन को याद रखें। फिर एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बटा म्यू, इस रिलेशन को याद रखें। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू। इससे आप यहाँ पर शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन भी बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। और इसके बाद आपको एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें
एक बताया गया है कि टैंक है, टैंक में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, नीचे से कितना शिफ्ट कर रहा है उसको दिखाया गया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है शायद 9.3 आपको बता दें, ऑप्टिक्स का 9.3। अब इसमें देखिए यहाँ जो है शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग ओ आई से डिनोट करते हैं। ओ आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू ए ओ। इसको कल हम लोग प्रूफ किए थे, यानी 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू एच। ये ओ आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई म्यू इंटू एच। ये शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम, यहाँ से ये हो गया। इसको निकाला कैसे गया है, तो ए ओ में से ए आई को घटाकर और फिर ए आई का मान निकालकर यहाँ पुट कर दिया गया, तो ये रिलेशन आ गया है। इसमें इस शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डेल्टा एक्स से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एक्स। तो जैसे एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एक शीशा का देखें तो स्लैब ले लेते हैं और पेपर पर इसको डाल दें, पेपर के ऊपर रख दें, तो और उस शीशा के ऊपर से अगर हम देखना शुरू करते हैं तो पेपर पर लिखा हुआ जो लेटर होगा वो लेटर उठा हुआ और मोटा दिखता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ लेटर फ्रॉम द बॉटम अपीयर इन योर आई। तो उससे वो कितना का शिफ्ट होता है, 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू एच। एच का मतलब हो गया कि उस जो स्लैब रखे हैं उसका क्या थिकनेस होगा, कितना मोटाई का है, उस थिकनेस को यहाँ पर लिया जाएगा। तो अब एक यहाँ पर उसी तरह की बात करें, यहाँ एक स्लैब ले लेते हैं, एक स्लैब, ये देखिए इस एक स्लैब हम यहाँ पर ले लेते हैं। एक इस फिगर को हम हटाते हैं, ठीक है, इस फिगर को हटाते हैं क्योंकि ये समझ चुके हैं हम लोग। अब एक स्लैब लेते हैं शीशे का, तो शीशे का स्लैब होगा जिसका मोटाई क्या होगा, उसका मोटाई होगा डेल्टा, उसका मोटाई होगा टी, थिकनेस उसका टी है। ये स्लैब यहाँ देखिए, ये स्लैब होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसका जो मोटाई है क्या ले लेते हैं, टी, थिकनेस, इस स्लैब का थिकनेस टी, वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आई है, ऑब्जर्वर है, तो कहाँ देखेगा, ये आई बना दिए। आई का मतलब कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, तो पर्सन खड़ा रहेगा तो उसका आंखें ना देखेगा वस्तु को, आदमी के तो है देह तो नहीं देखेगा। तो ये बात है, ये वो ऑब्जेक्ट है, इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू है। यहाँ तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बिना डेविएशन का सीधे जाएगा, जंक्शन मीडियम से रेयर मीडियम विदाउट डेविएशन। अब फिर दूसरी रे, आप जानते हैं कि दूसरी रे यहाँ से इस पर इंसिडेंट होगी। अब फिर यहाँ अगर आप नॉर्मल ड्रा करते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल क्या होगा, आई होगा। फिर यहाँ पर इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, आर। अब आप सोचिए, यानी ये जो आई है, इस ऑब्जेक्ट को, ये जो रे इसके आई में जा रहा है, इस रे को अगर हम डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाएं तो यहाँ अपीयर होता है आई, यानी वो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, आई पे। इस पॉइंट को क्या ले लें, ए, इसको ए मान लीजिए,
इसको बी मान लीजिए, बस उसी तरह से हो गया। तो यहाँ का ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट किया, यहाँ इतना शिफ्ट कर रहा है, इतना, यहाँ से ये डिस्टेंस शिफ्ट कर रहा है। इस शिफ्ट को हम डेल्टा एक्स यहाँ पर मान लेते हैं। क्या मान लिए, डेल्टा एक्स। अब ये देखिए एक दूसरी रे इसी तरह से यहाँ रिपीट करते हैं। तो यहाँ अगर नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये एंगल क्या होगा, आई। तो फिर ये रियर से फिर किधर जाएगा, कैंसल जाएगा। तो फिर इस रे को अगर आप पीछे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से, तो फिर यहीं पर बनेगा, ये देखिए यहीं पर बनेगा। ठीक है, इसको देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर कितना शिफ्ट किया, डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को किस फॉर्मूला से निकालेंगे, बस इसी फॉर्मूला से निकालेंगे। यही फॉर्मूला होगा, डेल्टा एक्स को शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम। इसी फॉर्मूला से इसको सेट यहाँ पर लिखेंगे। देखिए ये शिफ्ट इन पोजीशन of object from bottom is equal to supposed to be delta x। यहाँ लिखेंगे, so delta x is equal to 1 minus 1 by mu into t। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 minus 1 by mu into t, वेयर यहाँ जो t होगा, वेयर t इज इक्वल टू थिकनेस, t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब, t इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द स्लैब। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एपरेंट डेप्थ अगर आप निकालते हैं, एपरेंट डेप्थ तो कितना लिखेंगे इसमें, बस ऐसे बता रहे हैं कि आपका न्यूमेरिकल बन जाए, क्लियर बात समझ में आ जाए। यहाँ एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़े, रियल डेप्थ क्या होगा, रियल डेप्थ बाई म्यू। तो यहाँ रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ टी है, टी बटा म्यू। ठीक है, ये हो गया टी बाई म्यू। तो इस तरह से रियल डेप्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 minus 1 by mu into t। इट इज द शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बॉटम। देखिए, तो इससे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं यहाँ पर, बस यही को समझिए। यहाँ ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट रखा गया, ठीक है। इसका ये स्लैब का थिकनेस कितना है, इस स्लैब का थिकनेस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 3/2। तो इसका यानी 5 सेंटीमीटर नीचे ये ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ दिखेगा, इसका आभासी गहराई क्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले एपरेंट डेप्थ यहाँ निकाल देते हैं कि एपरेंट डेप्थ यानी ये कितना सेंटीमीटर नीचे दिखेगा। एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू। तो रियल डेप्थ कितना है 5 सेंटीमीटर बाई म्यू कितना है, तो म्यू इसका ये है 3/2, तो ऊपर जाएगा 10/3 सेंटीमीटर। तो इसको 3.33 सेंटीमीटर यानी इतना, ये देखिए ये 3.33 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे यहाँ दिखेगा, जबकि वास्तव में कितना नीचे है, 5 सेंटीमीटर नीचे है।
तो ये इसका एपरेंट डेप्थ हो जाता है। नीचे से ऊपर कितना शिफ्ट दिखेगा, तो उस फॉर्मूला को डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू टी, आसानी से निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस 1 बटा म्यू का मतलब कितना हो गया, 3/2 इंटू 5, 2 किधर जाएगा ऊपर, 1 माइनस 2/3 इंटू 5, यानी 3 माइनस 2/2 इंटू 5 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे इसको, 1/2 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाता है। यानी नीचे से कितना ऊपर शिफ्ट किया, डेल्टा x इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी नीचे से देखिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर उठा हुआ, ये हो गया, ये 2.5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। अर्थात ऑब्जेक्ट जो है, जैसे यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर एक कोई फिश है, यहाँ अगर फिश है और यहाँ से कोई उसको मारना चाहता है, यहाँ पर अगर खड़ा है एक व्यक्ति, यहाँ पर खड़ा है, इसको मारना चाहता है भाला से, पानी में खासकर बर्छी बोलते हैं, बर्छी से इसको मारा जाता है। तो अगर इसको, ये यहाँ का जो आदमी है, इसको अगर मारना चाहता है, तो फिर यहाँ तो इस ऑब्जेक्ट को, यानी इस आदमी को ये ऑब्जेक्ट यहाँ तो नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये यहाँ दिखेगा। तो इसका एम जो है कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, अर्थात यहाँ होना चाहिए, तो ये नहीं मरेगा। क्या होगा, नहीं मरेगा। ये कहाँ जाना चाहिए, इसका यहाँ पर जाना चाहिए, भाला यहाँ पर जाना चाहिए। तो यहाँ पर जाएगा तो मरेगा, यहाँ पर जाएगा तो फिर तो काल्पनिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ मछली, वास्तव में तो यहाँ पर मछली है, लेकिन यहाँ पर तो उसका इमेज दिख रहा है ना इस ऑब्जेक्ट के लिए। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। अब चलिए इसमें एक आगे का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि अगर इसमें तो एक मीडियम ले लिया गया, एक मीडियम एक ऑब्जेक्ट को नीचे रखा गया है और उसको ऊपर से देखा जा रहा है, तो आप उसको आसानी से रियल और एपरेंट डेप्थ को निकाल ले रहे हैं। लेकिन अगर बहुत सारे मीडियम ले लिया जाए और बहुत सारे मीडियम लेने के बाद फिर आप टोटल एपरेंट डेप्थ और टोटल शिफ्ट निकालना चाहें, तो उसको कैसे निकालेंगे, ये लिख लेना इम्पोर्टेंट फार्मूला, इम्पोर्टेंट फार्मूला। देखिए यहाँ पर इस तरह से, यहाँ ये इस तरह का ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसमें एक तो ये मीडियम, दूसरा ये मीडियम, यानी इसमें एक ये हो गया मीडियम इस तरह से, यहाँ पे एक ये मीडियम हो गया, फिर एक ये मीडियम हो गया, यहाँ पे ये मीडियम हो गया, ये मीडियम, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 हो गया। ये इसका जो रियल थिकनेस है T1 मान लेते हैं, फिर इसका रियल इसका डेप्थ, वास्तविक गहराई इसका क्या मान लें, T1, इसका वास्तविक गहराई T1 हो गया, फिर इसका वास्तविक गहराई T2, इसका वास्तविक गहराई जो आ गया T2 हो जाएगा, फिर इसका वास्तविक गहराई T3 मान लेते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर इसको देखा जाए तो ये कहाँ दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा, वो कहाँ दिखाई देगा,
इसका मतलब है इस मीडियम के द्वारा शिफ्ट करेगा, इस मीडियम के द्वारा शिफ्ट करेगा, इस मीडियम के द्वारा शिफ्ट करेगा, तो इसका टोटल शिफ्ट तो निकालना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे हम लोग प्रूफ किया है, यहाँ से एक लाइट रे सीधे बिना डेविएशन का जाएगा डेंसर से रेयर, यहाँ से दूसरी लाइट रे देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगा, तो फिर यहाँ से शिफ्ट करेगा, फिर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ से फिर आगे शिफ्ट करेगा, तो फिर आगे शिफ्ट करेगा। यानी इस तरह से अगर दिखाते हैं, इसको ज़्यादा हम शिफ्ट करा दें, ये इस तरह से यहाँ पर ऐसे, तो फिर यहाँ देखते हैं तो ऐसे शिफ्ट करके फिर यहाँ फाइनली ऐसे भागता है इधर इधर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये इसके द्वारा आप देखिएगा, यहाँ से लाइट यहाँ गया तो इस तरह से हो गया, फिर यहाँ से यहाँ लाइट गया तो फिर ये हो गया, फिर यहाँ गया। अर्थात अब देखिए इसके कारण इसका जो शिफ्ट है यहाँ दिखेगा I1, फिर इसके कारण जो शिफ्ट होगा यहाँ दिखेगा I2, फिर इसके द्वारा जो शिफ्ट होगा यहाँ दिखेगा I3। यानी टोटल शिफ्ट यहाँ तो टोटल यानी इसका 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 तीनों का कितना शिफ्ट, टोटल शिफ्ट कितना दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला है ये टोटल अपरेंट डेप्थ, टोटल अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, तो पहला स्लैब के द्वारा अपरेंट डेप्थ, तो क्या होगा रियल डेप्थ बटा म्यू। तो रियल डेप्थ इसका क्या है, हम जानते हैं कि अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बटा म्यू, तो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई म्यू। रियल डेप्थ इसका क्या है T1 बाई म्यू 1 प्लस फिर अगला का रियल डेप्थ बटा म्यू, दूसरा स्लैब के लिए T2 बाई म्यू 2 प्लस तीसरा स्लैब के लिए T3 बाई म्यू। ये हो गया टोटल अपरेंट डेप्थ, यानी इसके द्वारा जो अपरेंट डेप्थ है, फिर इसके द्वारा जो अपरेंट डेप्थ है, फिर तीसरे स्लैब के द्वारा जो अपरेंट डेप्थ है, तीनों को क्या किए जोड़ दिए। तो ये हो गया टोटल अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू T1 रियल डेप्थ बटा म्यू 1 प्लस रियल डेप्थ बटा म्यू 2 प्लस तीसरा स्लैब का, ये दूसरा स्लैब का, पहला स्लैब के द्वारा रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, दूसरा स्लैब के द्वारा अपरेंट डेप्थ, तीसरा स्लैब के द्वारा अपरेंट डेप्थ, इस तरह से मिला। अब टोटल शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टोटल शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या को शिफ्ट होगा इसके द्वारा इसके द्वारा इसके द्वारा, अर्थात डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3, इस इक्वल को हम यहाँ देते हैं, इस इक्वल, इस ये जो इक्वल है इस इक्वल को हम यहाँ देते हैं। इसके बदले क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 बटा म्यू 1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस इसके 1 माइनस 1 बटा म्यू 2 इंटू T2 प्लस ये हो गया 1 माइनस 1 बटा म्यू 3 इंटू T3, ये हो गया ये डेल्टा x टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला ये हो जाता है। टोटल शिफ्ट ये हो गया टोटल शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बॉटम 1 माइनस 1 बटा म्यू इंटू T1 प्लस 1 माइनस 1 बटा म्यू 2 इंटू T2 प्लस 1 माइनस 1 बटा म्यू 3 इंटू T3, ये हो गया। यानी इस पर क्वेश्चन एम कैरियर में बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है। एम करीम में एनसीईआरटी में
इससे रिलेटेड क्वेश्चन 9.3, 9.4 और ये आई.एम. करीम में हम आपको बता दें पेज नंबर एम करीम का पेज नंबर इस पर क्वेश्चन एम करीम होमवर्क एम करीम क्वेश्चन एम करीम का पेज नंबर 293 एम करीम का पेज नंबर 293 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर एनसीईआरटी का कितना आएगा इसका? ये 9.3 एंड 9.4 ये एनसीईआरटी का आएगा। इस पर क्वेश्चन सब दिया गया, उसको बनाना है। चलिए आगे अब देखते हैं। बनाया हुआ क्वेश्चन बहुत सारा है। एक और इसका इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है, इससे इस थ्योरी पर अच्छी बार में क्वेश्चन दिया गया, समझ गए क्वेश्चन बन जाएगा। जो डाउट होगा आप लोग मैसेज कर सकते हैं। जो हमारे विद्यार्थी लोगों का जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ पीडीएफ सेंड करते हैं, हम लोग पीडीएफ से जो जुड़े हुए हैं वो लोग पीडीएफ के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। मैं सबको इकट्ठा करके न्यूमेरिकल बनाकर सेंड कर दूँगा, या यहाँ पर इस वीडियो में भी न्यूमेरिकल, क्योंकि सब सिंपल आपको बता दी कि शिफ्ट पूछेगा। एक और देखिए यहाँ पर, ये भी यानी एक तरह से देखा जाए तो वीबीआई फार्मूला, बोलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वीबीआई फार्मूला क्या है? यानी बहुत सारे अगर हम स्लैब ले लें, बहुत सारे स्लैब ले लें, पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, तीसरा स्लैब, चौथा स्लैब, पांचवा, कहाँ तक? एन तक। एन तक अगर हम स्लैब ले लें और उस एन स्लैब्स का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम निकालें तो वो कैसे निकाल सकते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, relative refractive index of composite slab of nth slabs। स्लैब्स की संख्या कितना है? nth, यानी nth स्लैब्स है और उसका क्या निकालना? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब ये है इक्विवेलेंट रिलेटिव इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव, उसी को बोलेंगे इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। देखिए इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये समझे क्या निकालना है इसके अगले वाले पॉइंट में। तो अब इसमें हमको फिगर बनाना पड़ेगा, इसलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। समतुल्य यानी nवें स्लैब का अपेक्षिक अपवर्तनांक, या एक तरह से ये भी बोलें कि समतुल्य अपवर्तनांक, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हिंदी क्या हो गया? समतुल्य अपवर्तनांक। समतुल्य अपवर्तनांक। अब ये देखिए यहाँ पे तो समतुल्य अपवर्तनांक, इसको देखें कैसे, तो यहाँ देखिए स्लैब बनाते हैं, ये बहुत सारे स्लैब होंगे। देखिए इस तरह से स्लैब ऐसे, यहाँ पर ये हो गया, इसको आप इस तरह का ले लीजिए।
देखिए इसको समझिए, ये सब स्लैब्स ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को अगर इस सारे मीडियम वाले स्लैब से अगर देखा जाए, ठीक है, सारे मीडियम वाले स्लैब से देखा जाए, अलग अलग स्लैब है, सबका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, ठीक है, इस तरह से। और ये बीच में डॉटेड है कि बहुत सारे स्लैब आएंगे, कितने स्लैब हैं, तो ये nth स्लैब है, ये पहला, इसको कहेंगे फर्स्ट स्लैब, ये हो गया सेकंड स्लैब, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ, इसी तरह से कहाँ तक nth स्लैब हो गया। देखिए यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T1, ये T1 हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया T2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स T3, इसका क्या हो गया T4, इसका इसी तरह से डॉट 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 कहाँ तक Tn तक, Tn हो गया। इसका T1 का मतलब पहला स्लैब का थिकनेस अर्थात गहराई, दूसरा स्लैब का थिकनेस, तीसरा स्लैब का थिकनेस, चौथा स्लैब का थिकनेस, nवां स्लैब का थिकनेस। ये देखिए, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हम ले लें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, इसका μ3, इसका μ4, इसका μn, इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका होगा। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, एक काम करते हैं, ये देखिए इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि रिलेशन बिटवीन रियल एंड एपरेंट डेप्थ के बीच म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ होता है। तो यहाँ पर बस उसी की बात करें, टोटल रियल डेप्थ इज इक्वल टू, ये देखिए ऊपर हम यहाँ पर लिख रहे हैं इतना, टोटल इक्वल टू में लिख रहे हैं टोटल रियल डेप्थ बाई टोटल एपरेंट डेप्थ, इस पर ध्यान देंगे, टोटल एपरेंट डेप्थ। तो इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करेंगे, म्यू इक्विवेलेंट, ठीक है। टोटल रियल डेप्थ क्या है, ये T1, T2, T3, T4 कहाँ तक, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक Tn तक। तो ये समझ चुके हैं आप, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको हम मिटाते हैं, कैलकुलेशन करना है। ये पहला दूसरा तीसरा स्लैब है, देखिए, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn हो गया। अच्छा, बाई टोटल एपरेंट डेप्थ, तो रियल डेप्थ बटा μ1, देखिए T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट डॉट Tn बाई μ1। सोचिए ये फॉर्मूला आ गया। इसका मतलब इसको आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, यहाँ जो आप फॉर्मूला देखिए, ये देखिए इस तरह से म्यू इज इक्वल टू टोटल रियल डेप्थ T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश प्लस Tn बाई T1 बाई μ1 प्लस T2 बाई μ2 प्लस T3 बाई μ3 प्लस डॉट 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 प्लस Tn बाई μ1। अब इसको सिग्मा के टर्म में लिख सकते हैं। अब
कैसे लिखेंगे सिग्मा के टर्म में? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका समेशन सिग्मा, सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 तो आई इज इक्वल टू एन, यहाँ पर क्या ले लेंगे टी आई, ठीक है, बाई, अब देखिए इसको सिग्मा लगा सकते हैं यहाँ पर, सिग्मा टी आई बाई म्यू आई, इसमें भी आएगा, तो इसमें क्या होगा आई, इसमें भी आई इज इक्वल टू 1 से आई इज इक्वल टू क्या है एन, एक ये, अर्थात इसी को हम इसके आधार पर बता सकते हैं, देख लीजिए, यानी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये आपको हम बता दें एससी वर्मा का और बुक में तो खैर दिया ही है, लेकिन एससी वर्मा बुक में आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। एससी वर्मा बुक में लास्ट में ऑप्टिक्स दिया है, पेज नंबर हम आपको बता दें, ये पेज नंबर एससी वर्मा का पेज नंबर आपका 413 430, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, सॉरी 20 आप बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पर 20 नंबर क्वेश्चन है ये एससी वर्मा का, ये जो क्वेश्चन होगा, ये जो क्वेश्चन है इस पर एससी वर्मा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20, बस सेम यही आंसर है, तो सॉल्व कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए फिर अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, इससे न्यूमेरिकल्स के अब इस फॉर्मूला के बाद बहुत अच्छा रिलेशन आज हम लोग पढ़े, रियल एंड अपेरेंट डेप्थ का रिलेशन कहाँ उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपको पूरे बोर्ड पर समझाया, इसको बार बार अब अगर आप रिप्ले करके देखते रहेंगे तो आपको ये सब समझ में आते रहेगा। सामने आप पीडीएफ रखा कीजिए, जो हम पीडीएफ आपको सेंड कर रहे हैं उस पीडीएफ को सामने रखा कीजिए, और फिर पीडीएफ किसी दिन आपको पीडीएफ गैप भी मिलेगा, पर डे रेगुलर देखिएगा तो नहीं मिलेगा, एक आध दिन गैप जरूर मिलेगा सप्ताह में, क्योंकि वो संडे हो या मंडे या कोई भी एक दिन हो, सैटरडे हो, फ्राइडे हो, थर्सडे हो, किसी एक दिन वीडियो ये आपको पीडीएफ नहीं जाएगा। इसी तरह से लगता है कि पूरे ऑप्टिक्स हमारा जो है ना धीरे धीरे समाप्त होगा, फिर हम सोच रहे हैं कि इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करेंगे दूसरा यूनिट, तो दो इस तरह से आपको जो है ना वीडियो मिलेंगे। रही बात कि आप इसको बढ़िया से याद करें, समझें, और इस लॉकडाउन में खासकर आपको ज़्यादा पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, क्योंकि समय मिला है तो बुक भी रखिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए। आप बिना सेल्फ स्टडी का आपको बहुत सारा चीज़ समझ में नहीं आएगा, जो सेल्फ स्टडी करेगा वही ढंग से पास करता है, वही बहुत बड़ा कंपटीशन निकालता है, वहीं उसी का सबसे ज़्यादा मार्क्स आता है, क्योंकि हमारे यहाँ से कितने जिला टॉपर दिए जा चुके हैं, उस सारे जिला टॉपर यही कहते हैं कि सर सेल्फ स्टडी आपने पढ़ाया, फिर सेल्फ स्टडी मैंने किया तभी जाकर इस तरह का मार्क्स आया, नहीं तो नहीं आता। ऐसा ही आप लोग करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।